revision of Partnership Act 1932 chapter, last chapter, dissolution of firm, चैप्टर फोर्थ एंड लास्ट चैप्टर है ये पार्टनरशिप के अंदर। पार्टनरशिप में प्लेन क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली, ट्रेंड की अगर बात करूं थ्योरी के, टेक्निकल केस बेस्ड क्वेश्चन आने का ट्रेंड कम है। तो चलो, पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, फर्म डिसोल्यूशन, दो बातें हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब तो है कि पार्टनर के किसी के आपस में म्यूचुअल रिलेशन ना रहना। जैसे ए प्लस बी प्लस सी थे, सी क्या हो गया, रिटायर हो गया या एक्सपायर हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया या एक्सपल्शन कर दिया गया, निकाल दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया। ये सब केस में तो क्या डिसॉल्व हुई है, पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है। पार्टनरशिप एबीसी की थी, वो किसकी रहेगी, एबी की। और याद रखना, डेथ और इंसॉल्वेंसी में बाकी कंटिन्यू करेंगे, ये बात किस में होनी चाहिए, डीड में। अगर डीड में ना हुई तो फर्म कैन बी डिसॉल्व, इसलिए आप डीड में सेट करके रखो सारी बातें। ओके, तो पार्टनरशिप से किसी पार्टनर का चले जाना पर बाकियों का चलते रहना, वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, ना कि पार्टनरशिप फर्म। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब बिजनेस विल डिसकंटिन्यू, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा, रिलेशन अमंग ऑल पार्टनर कम्स टू एन एंड, सबके रिलेशन खत्म। यानी मेरा कहने का मतलब इसमें बिजनेस विल कंटिन्यू, सिर्फ वो जो पार्टनर है चला गया, बाकी चलेंगे। जबकि फर्म डिसोल्यूशन में बिजनेस ही बंद हो जाएगा, दुकान बंद। जैसे मान लो एबीसी और पार्टनर, दुकान का नाम है हरियाणा ट्रेडिंग कंपनी, फर्म का नाम है हरियाणा ट्रेडिंग कंपनी, तो ये तो हरियाणा ट्रेडिंग कंपनी ही बंद होगी, दुकान बंद, तो पार्टनरशिप तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। अगर दुकान ही बंद हो जाएगी तो बिजनेस बंद हो जाएगा, तो फर्म तो डिसॉल्व होने का मतलब पार्टनरशिप विल ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। लेकिन पार्टनरशिप डिसॉल्व डजंट मीन द फर्म डिसॉल्व, क्योंकि फर्म डिसॉल्व होना शायद जरूरी नहीं है। एक पार्टनर जाता है, रिटायर करो, उसका हिसाब करो, बाकी चलते रहेंगे। दुकान का नाम बदलने की जरूरत है नहीं, दुकानदारी चलेगी। जबकि फर्म डिसोल्यूशन में दुकानदारी बंद। सिंपल, क्लियर। दोनों में डिफरेंस पूछे, ये बंद करना थोड़ा, दोनों में डिफरेंस पूछे तो क्या होगा, दोनों में डिफरेंस पूछेगा, इसमें बिजनेस चलता रहेगा, इसमें बिजनेस बंद, इसमें दुकानदारी बंद होगी, उसमें नहीं होगी। उसमें क्या सेटल करना है, जाने वाले का शेयर देना है या लोन में डाल दो या कैश दो। इसमें क्या करना है, रियलाइजेशन बनाना है, रियलाइजेशन, सब कुछ बेचना बचाना है, सेट्स बेचो, लायबिलिटी पे करो, बचेगा पार्टनर बांटेंगे, यानी रियलाइजेशन करना है। और इसमें रीवैल्यूएशन करके, गुडविल का एडजस्टमेंट करके सेटलमेंट करना है। और कई बार इसमें वो रिटायर होने वाला खुश नहीं होता, कहते हैं ये रिवैल्यूएशन सही नहीं है, गुडविल की वैल्यू सही नहीं, वो कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे देता है, सर मैं चाहता हूं कि फर्म डिसॉल्व की जाए, ये मान नहीं रहे, तो फर्म डिसॉल्व कर दी जाएगी। क्लियर। विल वाली पार्टनरशिप में एक पार्टनर नोटिस दे देना बाकियों को, मैं चाहता हूं कि फर्म डिसॉल्व कर दी जाए, तो फर्म विल बी डिसॉल्व कर दी जाए। क्योंकि देखो रिवैल्यूएशन और ये चीजों में ना बात नहीं बनती। कई बार पार्टनर चाह रहे हैं, डी जा रहा है, उसको कह रहे हैं जी इसकी वैल्यू इतनी लगा लो, वो कहता है ऐसे कैसे लगा लो, ज्यादा है। मतलब ये डिस्प्यूट होता है। एग्जैक्ट वैल्यू कई चीजों की तब तक नहीं आती टिल इट इज सोल्ड, जब तक बेच ना दे। इसलिए क्या है, रीवैल्यूएशन और इन चीजों से बात नहीं बनती, तो डिसॉल्व करके सब बेचा जाएगा। एक्चुअल में जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी, फायदा नुकसान पार्टनर में बट जाएगा। क्लियर, बोलो। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस पता लगा। बिजनेस बंद हो जाएगा, इसमें नहीं बंद होगा। सेटलमेंट क्या करनी बाकी है वो सेक्शन 39 कहता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर ऑफ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सबके रिलेशन खत्म, इसमें तो उसके खत्म होंगे जो जाएगा, इसमें तो सारों के आपस के रिलेशन खत्म, दुकानदारी बंद। क्लियर। और जबकि इसमें
उस पार्टनर के रिलेशन सेवर होंगे, अलग होंगे दूसरों से। क्लियर? बोलो। तो नीचे डिफरेंस बता रहा है कि मीनिंग पता लग गया। रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, डेथ, इंसॉल्वेंसी से डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, ना कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म डिसॉल्व होना मतलब बिजनेस पूरी तरह से खत्म, सबके रिलेशन आपस में एक दूसरे से खत्म। ये चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जबकि पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक चला गया बाकी चल रहे हैं, दैट इज चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। रिलेशन, इसमें उसके रिलेशन खत्म होंगे जो गया है, सबके नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में सबके आपस के रिलेशन खत्म। कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस, इसमें बिजनेस बंद होगा, इसमें बिजनेस चलता रहेगा। व्हाट रिमेन टू बी डन, इसमें तो हिसाब करो जाने वाले का, गुडविल का वैल्यूएशन, इसमें तो सब कुछ बेचो, लायबिलिटी पे करो और बाकी बांटो। कई बार कम में बिके, लॉस आ जाए तो लॉस पार्टनर बांटते हैं। ठीक। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के एग्जांपल दे रहा है, कब करोगा? एक्सपल्शन से, रिटायरमेंट से, डेथ से, इंसॉल्वेंसी से। जबकि ये वाला कब होगा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये मैंने, ये पार्टनरशिप है ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये तो रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी से। जबकि ये आपस में विल वाली में बैठ के फैसला कर लो, फर्म डिसॉल्व कर लो, झगड़ा क्या है? या ठगी करते हो आप लोगों से, लोगों ने कोर्ट में अपील कर दी तो कोर्ट ऑर्डर दे देगा। या फिर क्या है, एबीसीडी पार्टनर है, डी बार बार क्या कर रहा है? मिसकंडक्ट, बार बार रूल के बाहर जा रहा है, रोका हुआ, ये पावर नहीं है, बार बार जाके ना पार के बाहर बैंक में अपने नाम से खाते में जमा कर लेता है पैसे, बार बार कोर्ट से केस विड्रॉ करने की बातें करता है, बार बार ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है ना। फ्रीक्वेंटली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? फर्म कोर्ट में जाके कोई एप्लीकेशन दे देगा, जैसा हमारे ये पार्टनर जिद्दी बहुत है, समझा लिया 100 बार, मानते नहीं तो क्या होगा? फर्म डिसॉल्व करवा दो सर। सही है? या पार्टनर आपस में स्पीकिंग टर्म्स में नहीं है, बोलचाल बंद है, बोलते नहीं आपस में, कई कई महीने नहीं बोलते आपस में, क्या फायदा है ऐसी पार्टनरशिप का? है कोई फायदा? डिसॉल्व करो। पार्टनर हो, हस्बैंड वाइफ ना बोले तो डिवोर्स हो जाता है, यहाँ तो पार्टनरशिप है, ये तो रिलेशन भी वैसा नहीं है, हस्बैंड वाइफ है भाई, चलो यार सोसाइटी बुरा मानेगी, पार्टनरशिप में सोसाइटी ने क्या बुरा मानना है? और लोगों से जाके जा मिलो, यही है। तो वहां तो मैं कह रहा हूं क्या फायदा खींचने का? पार्टनरशिप स्पीकिंग टर्म्स में ही नहीं है, खत्म करो, डिसॉल्व करो। ए बी सी डी आपस में बोलते नहीं है, डी बार बार कह रहा है ऐसी पार्टनरशिप का क्या फायदा, आप अलग अलग हो जाते हैं। एबीसी कहते ना अलग नहीं होना, पर बोलते भी नहीं, तो क्या करेगा? डी कोर्ट में जाएगा, जैसा आप ही देखो, करवाओ जी फैसला, बोलो। जज कहेगा फिर फालतू धक्के से क्यों चल रहे हो, बंद करो फर्म, डिसॉल्व करो, यही बात है ना, यही बात है। तो ऐसा है। और कोई बंदा सारे इंसॉल्वेंट हो जाए, एक को छोड़ के, अकेला तो नहीं चल सकता फर्म में, एक को छोड़ के सारे एक्सपायर हो जाए तो भी अकेला नहीं चल सकता फर्म डिसॉल्व। और ये तो बाय लॉ खत्म होएगी, इसमें तो कोर्ट की इंटरफेरेंस की जरूरत ही नहीं है। आप बैठ के म्यूचुअली फैसला कर लो, वी वांट टू डिसॉल्व फर्म, तो फर्म क्या हो जाएगी? कोर्ट में इंटरफेरेंस की जरूरत है? आपका बिजनेस बाय लॉ इलीगल हो गया, आप बेचते थे कोई दवाई बना के, सरकार ने वो दवाई बैन कर दी, तो इसमें कोर्ट को टांग अड़ाने की जरूरत क्या है? ये तो बाय लॉ फर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? क्लियर? लेकिन मान लो ऐसा कोई केस हो गया, जैसे कई बार कोई मिसकंडक्ट, तो ये चीजें हैं ही है, कॉन्टिन्यूस फर्म लॉस में है, कॉन्टिन्यूस लॉस, रिकवरी की कोई चांस ही नहीं है, लगातार लॉस, 3 साल 4 साल 5 साल, कोर्ट कहता है भाई मामला क्या है, लगातार लॉस में आ रहे हो और आपका फ्यूचर में कोई उम्मीद की किरण भी नहीं दिखती। वही बैठा है समंदर किनारे बैठे हैं, कभी तो लहर आएगी। तो भैया जब उम्मीद ही ना हो तो खत्म करो, फिर वेट किस चीज का है? तो कोर्ट को लगता है जी इनकी इंटेंशन गलत है, ये ना दिखाते लॉस हैं, कमाते हैं इनडायरेक्टली, कई बार होता है ना, तो क्या फायदा ऐसी फ्रस्ट्रेशन फैला रहे हो मार्केट में, बंद करो ऐसी। आईसीआई भी हर चीज के अटेम्प्ट लिमिट करता है, 4 अटेम्प्ट फाउंडेशन के, ना क्लियर हो तो आईसीआई कहता है भाई सॉरी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल। इंटर में 5 अटेम्प्ट ना क्लियर हो तो सॉरी। वैसे जो डटा रहना चाहे वो 300-400 रुपये फीस लगती है, री रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वो दोबारा मैदान में आ जाता है। लेकिन आईसीआई कहता है भैया रहने दे, फिर अब क्या जरूरत है? बहुत होता है, एक बार नहीं होगा दूसरी बार होगा, पढ़ने वाला तो हो ही जाएगा, एक बार नहीं तो बाय चांस कोई रहेगा, कई बार बैड लक, कई बार बंदा बीमार भी हो जाता है या कुछ ऐसे, तो ऐसा कोई नहीं। लेकिन 4-4 बार कौन देता है पेपर? और ना हो तो फिर छोड़ ही दो, फिर फायदा क्या? तो लिमिट होती है,
फाइनल में लिमिट नहीं है, लिमिट नहीं है, लगे रहो मुन्ना भाई। कभी दिन बदलेंगे और इंस्टीट्यूट खुद ही कर देगा पास, तो बहुत पुराना बंदा है। चलो वो बात है। चलो कोई एक स्टूडेंट था ऐसे ही मेरा, उसने जैसे इंटर की, फाउंडेशन की इंटर पढ़ा, हमसे इंटर बढ़िया पास हो गया, वो फाइनल में एक आधी बार दिया नहीं हुआ, वो बंदा लग गया जॉब डेरे में, वो लेक्चरर लग गया, शर्मा था उसका पूरा नाम, मुझे ध्यान नहीं, लेक्चर वो टीच करने लग गया +1 +2 डेरा कॉलेज में। तो उसके बाद वो किसी और शहर में ट्रांसफर हो गया, वहाँ भी बढ़िया वो अकाउंटेंट वगैरह लग गया कुछ अच्छा, सीए छोड़ दी। बाद में उसकी सिस्टर पढ़ने आ गई हमारे पास, जैसे फाउंडेशन और इस तरह इंटर, तो वो उस सिस्टर को पढ़ाने लग गया, जैसे सीनियर तो था, पढ़ाते पढ़ाते उसका भी इंटरेस्ट बन गया, भैया चलो मैं भी देख लेता हूँ, फाइनल छोड़ दी थी उसने, वो सीए बन गया, सिस्टर आज भी बाकी है। सिस्टर ने छोड़ दी, कई साल बाद मिला, मैं क्या तुम्हारी सिस्टर कर रही थी, क्या उसने छोड़ दी बीच में, मैं कर गया सीए। तो वो उसको पढ़ाता था। कई बार ऐसा हो जाता है, इंटरेस्ट की बात हो जाती है, कई बार बंदा वैसे ही उस इनकम आने लग जाती है, बंदा कहता है जी पैसे ही कमाने, इधर से आ रहे हैं, क्या जरूरत है स्टडी करके। हमारा एक आधा दोस्त है सिरसा से, सोनी है, तो वो सीए करता था, बॉम्बे आर्टिकलशिप लग गया किसी सीए के पास, तो चलता रहा। बाद में वो सीए के पास काम करते करते क्लाइंट आते थे, जैसे लोन वोन पास करवाने का काम करते हैं सीए करते हैं, वो करवाने लग गया, उसकी अच्छी जान पहचान होगी, सीए सुए छोड़ दी उसने, वो लोन पास करवाने का ही काम करने लगा, वो आज भी वही काम करता है, बहुत बढ़िया सेट है वहाँ। बाद में उसकी वाइफ सीए मिल गई उसे, तो चलो कहता है ये दोनों ही फायदे हो गए, सीए भी होगी, वाइफ के नाम से साइन कर लेता है। अब शहर में ऐसे ही है, जो बंदे सीए नहीं बने तो उनकी वाइफ जो है सीए मिल गई उनको, कहता अपनी तो वैसी सी होगी। साइन वही करते हैं उसके, लेडी के साइन वो हस्बैंड ही कर देता है, कौन करेगा। तो कहता है जी चलो अपना तो दोनों काम हो गए। इस तरह सोसाइटी में सब चल रहा है। चलो तो लगातार लॉस आना ये क्या है, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने वाला है। तो कोर्ट कहता है बंद करो, ऐसी फर्म चलाने का कोई फायदा नहीं है। क्लियर? या मिसबिहेव करते हो, ABCD डी आके कोर्ट में कहता है, जय साहब कहता सीधे मुंह बात नहीं करते मेरे से, कहता मीटिंग हो जाती है, मुझे बाद में पता लगता है भी अपनी मैनेजमेंट की मीटिंग थी पार्टनरशिप की, मुझे बुलाया नहीं इन्होंने, या मीटिंग में जाऊं जब बोलता हूं कहता तू चुप कर, क्या फिर बोलता हूं फिर तू चुप कर, कहता ये क्या बात है, कहता पार्टनर हूं मैं। तो ये कहता जी ये भी एक कारण है। कोर्ट कहता जी ऐसी बदतमीजी नहीं चलेगी, फर्म को क्या कर दो, नहीं चलना तो डिसॉल्व, तुम होते रहना इकट्ठे, फिर एक बार फर्म को डिसॉल्व करो, बांटो सब कुछ तो करना पड़ेगा। देखो कोर्ट तो कहेगा भैया धक्के से पार्टनरशिप चलाने का क्या फायदा, जब नहीं चलती अच्छे से, नहीं बनती, खत्म करो, ठीक है ना। तो कोर्ट फर्म डिसॉल्व कर सकता है, वॉलंटरली आप भी कर सकते हो, ये सब रीजन है, म्यूचुअली बैठ के कर लो, सबसे अच्छा तरीका। वही बात है ना, वो बचपन में कहानियां सुना करते थे, किसी और को फैसला करने बुलाओगे तो वही ले जाता है सब कुछ बीच में, तो आप आपस में जो फैसले कर लेते हो ज्यादा अच्छे होते हैं। कोर्ट कचहरी होगा, वकील आएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो काम उलझ जाता है, तो फैसले हो जाए अच्छा है। पुराने टाइम में डिवोर्स भी ऐसी थे कि भाई चलो पंचायत में बैठ के फैसला कर लेते थे, भैया नहीं बनती ठीक है, साइन वाइन करवा लिया। आजकल कोर्ट कचहरी चलता है, तमाशा और बनता है दोनों फैमिली का, कोर्ट में तो तमाशा ही चलता है, और क्या है, एक दूसरे पे झूठे एलिगेशन, जो लेडी कह नहीं रही, मैंने आपको बताया था, लेडी अपनी ओर से कोई एलिगेशन नहीं लगा रही, छोटी मोटी बातों पे झगड़ा है, और वकील डिवोर्स दिलवाना है लेडी को, वो कहता जी पीटते हैं, इन्होंने तो गला पकड़ लिया था एक बार, वो लेडी कह रही मैंने कब कहा, वकील कहता आप चुप करो मुझे पता है, वकील कहता मुझे पता है, गला पकड़ के मारने की कोशिश की थी, लेडी कह रही है इतने भी बुरे नहीं है, क्या फिर डिवोर्स नहीं चाहिए, ऐसे नहीं मिलता डिवोर्स, छोटी छोटी बातें बता के, जज पूछता है कोई वजह, ऐसा कुछ ऐसे ही चलता है, केस कहां से कहां पहुंच जाता है, तमाशा ही होता है, और क्या। चलो तो आपस में कर लो खत्म, अनलॉफुल होने पे डिसोल्यूशन का नोटिस विल में दे दो, कोर्ट को बुलाना है तो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट पे आ रहा है डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट और डिसोल्यूशन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट। सबसे अच्छा है तो कोर्ट को ना बीच में लाओ, खुद ही खत्म कर लो। देखें वो केस कौन से हैं जो कोर्ट के बिना आप खत्म कर लोगे। नीचे आओ पेज पे, डिसोल्यूशन पेज नंबर 2 ऑफ द चैप्टर, डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, कोर्ट की जरूरत नहीं। सेक्शन 40 कहता है बैठ के आपस में म्यूचुअल अग्रीमेंट से फर्म क्या कर लो, डिसॉल्व। मान लो विल वाली पार्टनरशिप है, चलो विल वाली है तो एक ही काफी है, दूसरों को नोटिस दे दे डिसोल्यूशन का, डिसॉल्व। विल वाली नहीं है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है फिक्स पीरियड की, 3 साल 4 साल की, लेकिन फिर भी आपस में बनती नहीं, तो आपस में बैठे मीटिंग की, कहता हाँ जी क्या करना है, खत्म करो सर डिसोल्यूशन, नहीं चलाना, ठीक है बढ़िया बात है, क्या कर लो
डिसॉल्व, म्यूचुअल कंसेंट, आपस में बैठ के। सेक्शन 41 कहता है क्या, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या फर्म का बिजनेस अनलॉफुल हो जाए तो भी फर्म कंपल्सरीली डिसॉल्व करनी पड़ेगी, कोर्ट को आने की जरूरत नहीं है। वैसे इंसॉल्वेंसी के केस में वो चला जाएगा, अदर पार्टनर में कंटिन्यू, ऐसी बात डीड में लिखी है, तो इंसॉल्वेंसी से फर्म नहीं खत्म होगी। पर हो ही दो, यू आर टू पार्टनर, वन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, देन तो फर्म तो ऑटोमेटिकली खत्म। दो पार्टनर थे, एक पागल हो गया, फर्म चलेगी? एक रह गया, एक से फर्म नहीं चलेगी। चार पार्टनर हैं, ए बी सी डी, डी क्या हो गया? इनसेन हो गया। इनसेन यानी क्या हो गया? पागल। ए बी सी डी है, डी क्या हो गया? इनसेन। तो इसको रिटायर करो भाई। ए बी कह रहे सी को, ना भाई यार ये तो अपना पुराना साथी है, बचपन से अपने साथ है। वो सी कह रहा है भैया साथ है, ठीक है, मान लिया, आप इसकी हेल्प करेंगे, इलाज करा देंगे, लेकिन फर्म में रखना ठीक नहीं है। ए बी कहते ना हम तो नहीं निकालते। सी कोर्ट में चला गया, जज साहब देखो एक बंदा हमारा डिस्टर्ब है, मेंटली पागल है, पता नहीं कल को गोडाउन को आग लगा दे। तो ये मान ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे। ए बी कोर्ट कहेगा डिसॉल्व इट। सही है भैया, हमदर्दी रखो लेकिन पार्टनर ना बना के रखो। क्लियर? एक ड्राइवर बस चलाता था और मेंटली डिस्टर्ब्ड हो गया, तो उसको बस पकड़ाई जा सकती है क्या? हमदर्दी रखो उससे, लेकिन बस तो नहीं चलाने को दी जा सकती। बड़ी दिक्कत होती है। एक बार बहुत साल पुरानी बात है, बस में जा रहे थे, पहले लोग बसेस में जाते थे, चलो अब तो व्हीकल बहुत ज्यादा हो गए, चलो, तो पंजाब से बस आ रही थी, हम लोग भी थे फैमिली के साथ। ड्राइवर रास्ते में रुका, वहां से आ रही थी बस, रास्ते में जैसे 5-10 मिनट आप क्लास में ब्रेक लेते हैं, वो भी रेस्ट करते हैं बस से उतर के। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली ड्राइवर ने, शाम का टाइम 6 बजे का, खूब ड्रिंक कर ली। हम ढूंढे भी बस चल ही नहीं रही, बंदा कहाँ है? ड्राइवर कंडक्टर भी ढूंढे, बंदा किधर गया? वो लेटा पड़ा ड्रिंक करके गई। अब रात को क्या करें? उसको उठाया, कंडक्टर के नहीं, इसको बस चलाएगा, इसको बिठाओ सीट पे, क्या ये बस चलाएगा? सारे कहें भाई इसको होश तो है नहीं, उठा के हमला है इसको, ये बस कहाँ लेके जाएगा? कंडक्टर कहता नहीं नहीं ये रूटीन है, ये बस चला लेगा। हम कहीं मारेगा ये तो कहीं पता ही नहीं। अब करें क्या, आधा घंटा फिर खड़े रहे। अब इतना कोई फास्ट सिस्टम तो अपना सरकारी बसों का होता नहीं कि ड्राइवर और आ जाएगा या कोई और ड्राइव कर लेगा। बस चलाना और कार चलाना इसमें तो फर्क होता है, तो बड़ी दिक्कत। फिर वो आधा घंटा और बैठे रहे, आखिर उसी को बिठाया भी, चल वो ले भी आया सही। सही ले आया वो, कमाल, उठा के बस में बिठाया। तो कई बार ऐसी हालत हो जाए भैया, ठीक है हमदर्दी तो जरूर है, लेकिन उसे पार्टनरशिप में रखा नहीं जा सकता। डी को ए बी कह रहे रखेंगे, सी कहता नहीं रखते। सी कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने सारी सिचुएशन सुन के कहा नहीं सही ये बात सही नहीं, फर्म क्या कर दो? डिसॉल्व कर लो है फैसला, और तुम हो जाना इकट्ठे, सी को क्यों फंसाते हो? सही है ना? ठीक है। बाकी अगर इसी में लिख रहा है बिजनेस इलीगल हो गया, आप कोई सामान मेडिसिन बेचते थे, सरकार ने क्या कर दी? बैन। तो वो बिजनेस ही अनलॉफुल हो गया, तो कंटिन्यू कर ही नहीं सकते बाय लॉ। ओके, एग्जांपल दे रहा है अगले पेज पे। आप एक केमिकल में ट्रेडिंग करते थे, सरकार ने वो ट्रेडिंग इन केमिकल बैन कर दी। मान लो आप एसिड बेचते थे, एसिड, सरकार ने एसिड क्या कर दिया? बैन। अब वो एसिड बेचना ही इलीगल हो गया, तो आप बिजनेस बंद कर, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गया। ओके नेक्स्ट, फर्म डिसॉल्व हो सकती है कोई कंटीजेंसी हैपन होने पे। जैसे फिक्स पीरियड की पार्टनरशिप थी 2 साल की, 2 साल पूरे होने पे फर्म डिसॉल्व होगी, तो क्या दिक्कत है इसमें? सही है। अगर वो 2 साल बाद भी कंटिन्यू करना चाहें तो वो पार्टनरशिप क्या मानी जाती है? एट विल वाली। या पार्टनर की डेथ इंसॉल्वेंसी से भी फर्म खत्म हो सकती है। फोर्थ, विल वाली पार्टनरशिप में दूसरों को नोटिस देने पे भी फर्म क्या हो सकती है? डिसॉल्व। और वैसे जो नोटिस देता है ना, मान लो 5 पार्टनर्स आर देयर, अनीशा ने, आज कितनी तारीख है? 30 नवंबर, एक लेटर लिखा, इनको बता दिया चारों को, मैं चाहती हूँ फर्म डिसॉल्व हो जाए विद इफेक्ट फ्रॉम 11 दिसंबर 2021। आपने डेट लिखी, तो ये फर्म किस डेट से डिसॉल्व मान ली जाएगी? 11 दिसंबर 21 से। पर आपने कोई डेट नहीं लिखी, इन्होंने इन चारों को बता दिया मैं चाहती हूँ फर्म डिसॉल्व कर दी जाए, तो जिस दिन आपका लेटर इन चारों को मिला, समझो उसी दिन से फर्म डिसॉल्व, यानी लेटर कम्युनिकेशन की डेट को ही फर्म क्या मान ली जाए? डिसॉल्व। ठीक, ये चीज नीचे नोट भी है कि अगर डेथ और इंसॉल्वेंसी में ऑल्टरनेटिव कोई तरीका नहीं लिखा अगर आपने डीड में, तो फर्म क्या हो सकती है? डिसॉल्व।
यानी ये तो बड़े सिंपल सी बातें। डिसॉल्व कैसे होगी? म्यूचुअली बैठ के बात कर लो, विल वालों में नोटिस दे दे दूसरों को, बिजनेस अनलॉफुल होने पे भी ऑटोमेटिकली फर्म डिसॉल्व, या इंसॉल्वेंसी, दो थे एक रह गया, तो डेथ में ऑल्टरनेटिव नहीं है भी उसका कोई और पार्टनर बन जाएगा या ऐसा, तो भी फर्म क्या हो सकती है? डिसॉल्व। लेकिन वापिस आ जाओ, कोर्ट के ऑर्डर से डिसोल्यूशन अंडर द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट ऑर्डर, कोर्ट कब डिसॉल्व करेगा? सब पढ़ चुका हूं मैं, यहां से देख लेता हूं, बता सब चुका हूं। पहला, एक पार्टनर क्या हो गया? इनसेन या एक से ज्यादा इनसेन, फर्म में उसे निकाल नहीं रहे तो कोर्ट क्या है? डिसॉल्व कर सकता है। क्या कोर्ट अपने आप आ जाएगा क्या डिसॉल्व करने? बहुत कम चांस है, ये ऐसा मुद्दा नहीं है कोर्ट अपने आप आए। कोई ना कोई पार्टनर कोर्ट में क्या देगा? एप्लीकेशन इस बात की, सर हमारे एक पार्टनर इनकेपेबल है, इनसेन हो गया है मेंटली, तो फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए, तो कोर्ट ऐसी एप्लीकेशन आने पे डिसॉल्व कर देगा। ओके नेक्स्ट, व्हेन सेकंड पार्टनर इनकेपेबल हो गया, इनकैपेसिटेटेड, इनकैपेसिटेटेड मींस इनकेपेबल, जैसे दो पार्टनर थे एक पैरालाइज्ड हो गया, दो पार्टनर थे एक क्या हो गया? पैरालाइज, वो कभी ठीक हो नहीं सकता, तो डेथ तो नहीं हुई, इंसॉल्वेंट भी नहीं हुआ, पागल भी नहीं हुआ, दिमाग सही है, पर काम करने लायक नहीं रहा, पैरालाइज्ड हो गया, परमानेंटली डिसेबल। तो अकेला ए पार्टनरशिप चलाएगा, बी का तो जोर नहीं चलेगा, तो फिर गड़बड़ हो सकती है। ऐसे केसेस में भी अक्सर कोर्ट क्या कर देता है? डिसॉल्व। कब? ए कह रहा ना चलेंगे आपस में संभालूंगा मैं अकेला, बी या बी के परिवार वाले कह रहे हैं, कहता ना यार डिसॉल्व कर, एक कहता नहीं यार जरूरत ही नहीं चलाएंगे, वो कोर्ट में चले गए, कोर्ट क्या करवा देगा? डिसॉल्व। भैया किस बात का? ये बंदा परमानेंट इनकेपेबल हो गया, ठीक ही नहीं हो सकता, क्योरेबल नहीं है, तो कोर्ट डिसॉल्व कर देगा। थर्ड, मिसकंडक्ट कर रहे हैं पार्टनर, तो कोर्ट में एप्लीकेशन आने पे कोर्ट क्या कर सकता है? डिसॉल्व। ठीक है, ये जैसे मान लो बार बार ड्यूटी के अगेंस्ट काम करता है, जैसे इंप्लॉयड अथॉरिटी के अगेंस्ट काम करता है, बार बार कोई पार्टनर रोक रहे हैं उसको, फिर नहीं मानता, तो दूसरे तंग होकर कोर्ट में क्या करेंगे? अपील कर देंगे डिसोल्यूशन की, कोर्ट क्या कर देगा? ऑर्डर दे देगा डिसोल्यूशन को। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की वाइफ को परेशान कर रहा है, तो वो जाके कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकता है, ये बंदा गलत है, तो कोर्ट डिसॉल्व कर देगा। थर्ड, इसमें लिखा है एग्जांपल, बुकलेट में लिखा है। फोर्थ, विलफुली कमिट अ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट वही बात जो बात हुई है उसके अगेंस्ट, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट में गड़बड़ कर देते हैं पार्टनर, एक दूसरे के लिए जस्ट एंड फेथफुल नहीं है, ट्रू काउंट नहीं देते, ऐसे केसेस में भी कोर्ट क्या करवा सकता है? फर्म को डिसॉल्व। जैसे एक पार्टनर दूसरे को क्या करते हैं? गलत अकाउंट दे रहा है, आपस में क्वारल बिटवीन पार्टनर, झगड़ा चल रहा है जबरदस्त उनके बीच में, पड़ोसी रोज आते हैं पूछने क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, यानी क्या है? ऐसे केसेस में फर्म ज्यादा दिन नहीं चलेगी, डिसॉल्व हो जाएगी। फिफ्थ, कहता है कोर्ट ऑर्डर तब भी दे सकता है, ये वही पॉइंट है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, जब आपने अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफरी को बाकी कहते तू पैर रख के दिखा दे, हम तेरे को घुसने नहीं देते, ये क्या बात हुई? एबीसीडी आर पार्टनर, डी वांट टू गेट रिटायर्ड, एबीसी कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, डी कहता भाई मेरे को मेरा हिसाब करो, जाने दो, तुम चलाते रहो, वो कहते हैं पैसे नहीं है, फिर क्या इलाज है भाई इस चीज का? या तो वो कोर्ट में जाके एप्लीकेशन देगा डिसोल्यूशन की, उसने क्या किया, इसकी बजाय अपना हिस्सा किसी और को बेच दिया, डी ने, के को, के कौन है? ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट, बताया था ना, इस ट्रांसफरी को बुक्स ऑफ अकाउंट चैलेंज करने का राइट नहीं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट नहीं, जो प्रॉफिट देते हैं चुपचाप लेगा, डिसोल्यूशन पे पूरे पैसे लेने का हक है, बताया था ना। के को पार्टनर बना दिया, डी ने अपना हिस्सा उसको बेच दिया, एबीसी के को कहते हैं हम तेरे को कुछ नहीं देने वाले, ना प्रॉफिट ना कुछ, हमारी ओर से तो तू है ही नहीं पार्टनर, क्या होगा फिर इसका सोल्यूशन? कोर्ट में जाएगा केस, डी कहेगा मेरे पैसे भी नहीं दे रहे, किसी और को भी पार्टनर नहीं बनाने दे रहे, तो कोर्ट कहेगा डिसॉल्व करो भाई, ये क्या मजाक है, ये तो बंदे को पैसे दो, रिटायर होने दो, ये इसकी जगह के को आने दो, कुछ भी मंजूर नहीं, तो इसका सोल्यूशन क्या है? फर्म डिसॉल्व करो। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूस लॉस वाली बात है, 6 पॉइंट में बताया ना, लगातार लॉस, और 6 में कह रहा है, और लास्ट में कोई और भी जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड मींस, कोर्ट को कोई और भी जस्ट एंड इक्विटेबल मींस कोई रीजन लगे कोर्ट को, तो कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है। एग्जांपल दे रहा है, डेडलॉक इन मैनेजमेंट है, यानी आपस में झगड़ा स्पीकिंग टर्म्स में नहीं है, पार्टनर बोलचाल बंद है, तो ऐसे केसेस में भी कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है। तो कोर्ट कब डिसॉल्व करता है? कोई पागल हो गया, मिसकंडक्ट या ब्रीच ऑफ ड्यूटी बार बार करता है, कोई बार बार इंप्लॉयड अथॉरिटी के अगेंस्ट काम करता है, दूसरों से मिसबिहेव करता है, ठीक, या परमानेंटली इनकैपेबल हो गया कोई पार्टनर, कभी रिकवर
हो ही नहीं सकता, तो उस केस में भी कोर्ट कहता है फिर फर्म कैसे चलेगी। या कॉन्टिन्यूस लॉस में है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट को आप बर्दाश्त नहीं करना चाहते, ठीक, जस्ट कोई और ग्राउंड हो तो कोर्ट डिसॉल्व कर सकता है, बाकी म्यूचुअली कर लो तो अच्छा है, कोर्ट के बिना ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ऐसा है, जब तक आप दुनिया को यह नहीं बता देते फर्म हैज बीन डिसॉल्व विद इफेक्ट फ्रॉम दिस डेट, तब तक लो कहता है कि फर्म डिसॉल्व नहीं हुई, फर्म क्या मानी जाएगी, है जैसे। समझे क्या कहना चाहता है कि मान लो एबीसीडी पार्टनर है, फर्म डिसॉल्व कर दी, दुनिया को तो बता दो फर्म डिसॉल्व है, डी जाके बाद में भी क्या कर रहा है, फर्म के नाम से डील कर रहा है, तो फर्म लायबल होगी, यस। इसलिए पब्लिक नोटिस देने तक आपकी लायबिलिटी खत्म नहीं होती। पब्लिक नोटिस जरूर दो, कैसे देना है, एक ऑफिशियल गैजेट में और एक न्यूज़पेपर में, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर यानी लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, तो वो क्या फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक। पर्सनल प्रॉफिट कमाया, ऐसा है, सुनो, डिसोल्यूशन चल रहा है यानी फैसला हो गया कि हमने डिसॉल्व करनी है फर्म। सुनना, आप पांचों पार्टनर हो, पांचों ने बैठ के एक दिन मीटिंग की कि आप रजामंदी से कोई झगड़ा नहीं है, बस जितना साथ था ठीक है, अब हम अपने रास्ते अलग अलग बिजनेस करेंगे। इन्होंने फैसला कर लिया वी शुड डिसॉल्व द फर्म, लेकिन अभी तक आपकी पार्ट्स थोड़ी खत्म होंगी, क्योंकि अभी तक सब कुछ वाइंड अप तो नहीं हुआ, अभी तक आप पार्टनर ही हो, आपने बेचना नहीं क्या सब कुछ अभी, तो आप अभी भी राइट्स एंड ड्यूटी आपकी हैं, अभी फर्म का सब कुछ वाइंड अप नहीं हुआ, वाइंड अप करना है, तो आपको राइट्स ड्यूटी हैं। अब भी अभी फर्म खत्म हुई ना मानी जाए, अभी वो सारा प्रोसेस चलेगा, नोटिस दोगे, सेट्स बेचोगे, लायबिलिटी को पे करोगे, इस प्रोसेस में हो सकता है महीना लग जाए, 20 दिन लग जाए। इस महीने 20 दिन में भी आप कॉम्पिटिटिव बिजनेस नहीं कर सकते फर्म जैसा, क्योंकि धोखा है, अभी फर्म का सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, प्रोसेस चल रही है, यानी टिल द कंप्लीट वाइंडिंग अप ऑफ द फर्म, बिल्कुल सब कुछ खत्म ना हो जाए, सारा सेटलमेंट ना हो जाए, तब तक आप फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते, फर्म का नाम यूज करके प्रॉफिट नहीं कमा सकते, कमाया तो फर्म को देना होगा। अभी आपकी लायबिलिटी राइट्स बने हुए हैं, जब तक सब कुछ निपटा ना दे, अभी तो राइट्स है, सही है ना। तो ये कह रहा है कि लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर डिसोल्यूशन, जब ये डिसोल्यूशन का फैसला हो गया, हिसाब किताब हो रहा है, इस बीच किसी ने पर्सनल प्रॉफिट फर्म का नाम यूज करके कमा लिया, भी हाँ हाँ फर्म की तरफ से ऑर्डर ले रहा है, माल पर्सनली ला ला के बेच रहा है, नाम फर्म का कमा रहा है खुद, तो ये प्रॉफिट क्या करना होगा, लौटाना होगा। और फर्म बिल्कुल बंद हो जाए तब भी फर्म का नाम नहीं यूज करना। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रारी मींस जब तक की कोई अलग कॉन्ट्रैक्ट ना हो। ये 5 पार्टनर थे, सब कुछ निपट गया, 31 दिसंबर को सारा कुछ बटा गया, सारा हिसाब किताब खत्म, पब्लिक नोटिस दे दिया इन्होंने कि हमारी फर्म खत्म हो गई है, सही है। अब भी फर्म का नाम ना लेना भैया, फर्म का गुडविल लो। फिर अगर मान लो एक पार्टनर संजना कहती है कि नाम मैं रख लूंगी फर्म का, मेरे से ले लो जो लेने हैं, फैसला हुआ 4 लाख रुपए दे दो और नाम तुम यूज कर लो, फर्म के नाम से बिजनेस कर लो, फिर ठीक है, फिर यूज करो। अगर ऐसा कुछ नहीं है, पंचों ने कहा कि अपा ये बिजनेस बंद कर रहे हैं और कोई नहीं है वो नाम ले रहा, ना बेचा किसी को, तब फर्म का नाम यूज करके ना कमाना पैसा, क्योंकि फिर दिक्कत तो इनको भी आ सकती है। अगर संजना फर्म का नाम यूज करके डील कर ले, सामने वाला तो इनको भी तंग करेगा। हालांकि ये कह देंगे पब्लिक नोटिस दे दिया, पर फिर भी सामने वाला कहीं ना कहीं इनको भी बीच में इन्वॉल्व मानता है, तो इसलिए क्या आपको फर्म का नाम यूज नहीं करना चाहिए। हाँ, जिसने गुडविल के पैसे दे दिए वो यूज कर सकता है। चलो, राइट ऑफ पार्टनर आफ्टर डिसोल्यूशन, कहता है राइट टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का फैसला हो गया, सब कुछ निपटाना है ना, तो बेचना, लायबिलिटी चुकाना, ये हर पार्टनर का राइट है। सब कुछ निपटाने के लिए पावर तो होगी तो ही निपटाएगा, क्लियर है, समझे बात, पावर होगी तो ही सब कुछ बेचोगे, सबकी लायबिलिटी चुकाओगे। जैसे मान लो अनीशा को डर है कि मैंने ना बड़े मेरे जान पहचान वालों से फर्म के लिए उधार खरीद रखा है, तो वो उधार वाले मेरे को तंग करेंगे बाद में, सही होता है ना। आप 5 पार्टनर हो, मान लो अनीशा को जानते हैं जो क्रेडिटर, उन्होंने तो इसलिए उधार दे दिया फर्म को कि अनीशा पार्टनर है, अनीशा को अपनी गुडविल का है कि कल को वो तो मेरे को ही बोलेंगे ना कि हमने तो आपकी फेस वैल्यू पे फर्म को माल बेचा। अनीशा चाहती उन सब क्रेडिटर की क्या हो जाए फर्म की तरफ से पेमेंट, ताकि मेरे पे कोई बदनामी ना हो, मतलब समझे ना बात। तो हर पार्टनर चाहता है फर्म का जो देना लेना है क्लियर हो जाए, असेट्स बेच के लायबिलिटी पे हो जाए, बचेगा बांट लेंगे, तो सारा हिसाब निपट जाए यार, कल को ना आके गेट पे कोई खड़ा हो पैसे मांगने, ये चीज। तो हर पार्टनर वाउंड अप करता है, लायबिलिटी एसेट्स को बेच के लायबिलिटी चुकाना चाहता है, अपने राइट के अकॉर्डिंग बचा तो बांट लेंगे प्रॉफिट,
सरप्लस, ओके। पर्सनल प्रॉफिट कमाया किसी ने फर्म का नाम यूज करके, तो वो लौटाना होगा। बताया ना, जब कुछ निपटाया जा रहा है उस बीच ही कोई फर्म का नाम यूज करके डील कर जाता है, पैसा कमाता है, वो लौटाना होगा। थर्ड बहुत अच्छा पॉइंट है, प्रीमियम। समझते हो, आप पार्टनरशिप पढ़ते हैं, वो गुडविल इन कैश देता है, गुडविल इन कैश। मान लो इसको प्रीमियम बोलते हैं, प्रीमियम। ए बी पार्टनर थे 3-2 के लिए, उन्होंने सी को 1-6 के लिए पार्टनर बनाया, उसे कह दिया भैया 10 साल के लिए तू 1 लाख रुपया दे दे, भी तेरे को ना ये हमारे चले हुए काम का 10 साल फायदा होगा। वैसे ज्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए, चलो मैं कहता हूं 5 कर देता हूं, लो 50,000 गुडविल के दे दे। फर्म 5 साल चलेगी, वो वादा कर रहे हैं, हर साल तुझे एक्स्ट्रा प्रॉफिट 10,000 आएगा तो हमें दे दे 50,000, ऐसे कहा। फर्म 2 साल बाद ही बंद होगी, कितने 3 साल पहले बंद होगी ना। वो बंदा क्या कहता है, कहता 3 साल के 30,000 रुपए क्या है, वापिस करो। मांग सकता है वो, यस, ए बी से। क्यों, उसने ए बी को प्रीमियम के कितने पैसे दिए, फर्म के ओल्ड पार्टनर को 50, उन्होंने बांट लिए। फर्म तो दूसरे साल ही बंद होगी, तो वो कहता है जी मैंने 5 साल के 50 भरे, 2 साल बाद फर्म बंद, तो 3 साल पहले वो एक्सपायरी पीरियड से पहले बंद होगी फर्म, 30,000 रुपए प्रोपोर्शनेट मुझे वापस करो। ए बी से मांग सकता है, यस, लेकिन नहीं मांग सकता कब, जब इस बंदे की शरारत से फर्म बंद हुई हो। क्या हुआ, ये सी है ना जो ये मिलावट कर करके सामान बेच रहा है, ये लोगों को क्या गले से पकड़ लेते हैं, माल दिखाने के बाद कोई ना खरीदे ना, ऐसे होते हैं दुकानदार कई लूज टेम्पर्ड। वो सामान दिखा रहा है, पसंद नहीं आई, बोलना शुरू, कैसे आ जाते हैं सुबह सुबह टाइम बर्बाद करने। तो ऐसी इमेज ज्यादा दिन फिर दुकानदारी चलती नहीं है ऐसी बातों से, नरम बंदा ही चला पाता है दुकानदारी पेशेंस के साथ। ऐसे ना सामने वाले को क्या है, एक क्या हुआ, एक मिठाई की दुकान पे मैं भी क्या हुआ था, एक बंदा और आया, उस बंदे ने बेचारे ने उसको कहा 20 रुपए की जलेबी दे दे। अब 20 रुपए महंगाई के जमाने में कितनी खाएगी, मुझे लगता है 20 रुपए में कोई 200 ग्राम 150 ग्राम मामूली। बंदे ने कहा 20 रुपए की दे दे, दुकान वाले ने लड़के को कहा डाल दे। वो जो बंदा लेने आया था वो कहता भाई साहब इसको गर्म तो कर दो यार, ऐसी दे रहे हो ठंडी। दुकान वाला इरिटेट होके कहता क्या यार 20 रुपए की लेनी है, नखरे कर रहे हो ऐसे। बात तो गलत है, बंदे को इंसल्ट फील हुई, बात 20 की नहीं देनी ना दे, पर ऐसी बात क्यों कर रहा है भाई, मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है क्या भाई, थोड़ी लेनी है जो जरूरत ही नहीं है मुझे। तो वो बोलने लग गया, बंदा कहता है ना दे चाहे भाई नहीं देनी तो, लेकिन ऐसी बात करके कोई इंसल्ट कर रहा है मेरी, ऐसे से अच्छी बहस होगी वहाँ पे। और मुझे भी लगा ये गलत तो दुकान वाला ही है, बंदे की इंसल्ट थोड़ी करनी चाहिए भाई, क्या यार 20 रुपए की लेनी, कितने की भी ले बंदा, अब 100 रुपए की ले या 20 की ले, दुकानदार को तो पेशेंस रखना पड़ता है। तो मान लो हमारा एक पार्टनर है सी, वो ऐसे ही है लूज टेम्पर्ड, लड़ाई कर ली, गाली दे दी, लड़ाई हाथापाई होगी, मिलावट करके सामान बेचाया, इसकी कार्रवाई की वजह से फर्म बंद हो रही है। सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। क्या ये पैसे मांगेगा जल्दी फर्म बंद होने के, नहीं मांग सकता। या डेथ होने से फर्म खत्म हुई हो, ए बी मर गए, डेथ होने से फर्म खत्म हुई, डेथ तो होना भगवान के हाथ में है, तो क्या इस केस में सी पैसे ले सकता है, नहीं, इसमें ए बी की कोई गलती नहीं है। या फिर ए बी ने इसको पार्टनर बनाते वक्त कहा यू हैव टू पे फॉर 5 ईयर 50,000 एज अ प्रीमियम अमाउंट, बट इन नो केस प्रीमियम अमाउंट विल बी रिम्बर्स टू यू। उन्होंने पहले बात कर ली कि नो केस कभी वापस नहीं होगा किसी भी हाल में, तो वो वापस नहीं ले सकता। यानी कब कब वापस नहीं ले सकता, ये फर्म जल्दी बंद होने में, जब वो इसी की गलती से फर्म डिसॉल्व हुई हो, मिसकंडक्ट की वजह से, गलत कामों से, या डेथ से फर्म खत्म हुई हो, या अग्रीमेंट हो कि वापस नहीं होगा, तो नहीं ले सकता। वरना रूटीन में वो प्रोपोर्शनेट पैसे वापस ले सकता है। नेक्स्ट पे आ जाओ, राइट वेयर पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट इज रिसाइंडेड फॉर फ्रॉड। अगर पार्टनरशिप क्यों डिसॉल्व हो रही है, किसी ने फ्रॉड किया है, अगर किसी पार्टनर ने फ्रॉड किया, मान लो एबीसीआर पार्टनर, सी 20 लाख रुपए निकाल ले गया फर्म के ठगी ठुगी करके, ए बी को लो पावर देता है, तुम भी रेशो इक्वल है मान लो उनका, तुम भी 20-20 लाख की सेट साइड में कर लो भाई, फर्म इज गोइंग टू डिसॉल्व, सी कितने पैसे ठगी कर गया वहां से, पता लग गया 20 लाख, तो तुम भी असेट्स पे क्या बना लो, लीन, ताकि तुम भी 20-20 लाख रुपए ले सको। ऐसे तो फिर गलत है, कोई ठगी कर जाए तो उनको पावर देता है उस पार्टनर के अगेंस्ट जिसने फ्रॉड किया कि तुम अपने हिस्से का पैसा
अलग कर लो या उससे बढ़वाओ कोर्ट के थ्रू 20 लाख जिसने फ्रॉड किया। वैसे आपको राइट है कि कुछ असेट्स आप भी प्रोपोर्शनेट अलग कर लो, या अगर इतनी असेट्स ही नहीं कि वो ले जाएं, सारी तो वो ले गया, तो फिर उस पर केस डाल सकते हो, उसे इंडेमनीफाई करने को कह सकते हो कि तुम कंपनसेट करो, ठीक। और मान लो ऐसा है पार्टनर ए के साथ धोखा हुआ है, बी सी ने उससे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करवा ली 15 लाख रुपए, हिसाब के जितना बनता है ना उससे ज्यादा पैसे फंसवा दिए उसके, तो उसे क्या माना जा सकता है रियलिटी पता लगने पे एज अ क्रेडिटर, कि तुझे पैसा पहले दिया जाएगा, जब बाहर वालों को दे दिया उसके बाद तुझे भी एज अ क्रेडिटर दे देंगे, क्योंकि तेरा पैसा क्या फर्म में गलती से ज्यादा लग गया या फ्रॉड से ज्यादा लगवा दिया है। होता है ना कई बार झूठ जाट बोल के उसे कह दिया तू लगा पैसा लगवा दिया, अब उसे क्या माना जा सकता है लाइक क्रेडिटर एक्स्ट्रा पैसे के लिए, ठीक। फर्म के या किसी ने फर्म के कर्जे चुका दिए, मान लो मैं एक फर्म का पार्टनर हूं, मैंने फर्म का 10 लाख कर्जा चुका दिया, तो मेरे को फर्म देगी ना, फर्म डिसॉल्व होगी। मेरे जो एक्स्ट्रा 10 लाख बढ़े हैं मैं फर्म का क्या मानना जाऊं क्रेडिटर, भाई फर्म ने बाहर वाले को देना था मैंने दे दिया, अब ये मेरे पैसे फर्म को कैसे चुकाने होंगे एज अ क्रेडिटर। समझ आई बात? तो ये चीज है। लास्ट रिस्ट्रेन टू राइट टू रिस्ट्रेन पार्टनर फ्रॉम यूज ऑफ फर्म नेम, कोई पार्टनर फर्म इज गोइंग टू डिसॉल्व, फैसला हो गया है, फर्म के नाम से डील कर रहा है, दूसरे पार्टनर को पता लगा रोक सकते हैं, रोक सकते हैं, ना माने कोर्ट में भी जा सकते हैं, उसको प्रोहिबिट करो नाम यूज करने से, कल को भैया नुकसान हुआ हम सारे फंस जाएंगे, फायदा तू अकेला कमा देगा, फर्म का नाम यूज कर रहा है, उसे फर्म का नाम यूज करने से रोका जा सकता है। क्लियर? बोलो कोई डाउट? अब आपको करना है सेटलमेंट, मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट आफ्टर डिसोल्यूशन। ऐसा है सेटलमेंट कैसे होगी, पेमेंट ऑफ लॉसेस, ऐसा है रियलाइजेशन में लॉस आ गया, असेट्स बेची लायबिलिटी बेची रियलाइजेशन का लॉस आ गया, मान लो ए और बी पार्टनर है, 4 लाख का लॉस आ गया, 2-2 लाख रेशो इक्वल रेशो है, कहां से कटेगा पहले, जो जनरल रिजर्व वगैरह नहीं पड़े वो उसको काटो, ये ना आप काट के दिखाते नहीं, इनडायरेक्टली कटता है। कैसे कटता है, जब कैपिटल अकाउंट में रिजर्व पड़ा है, मान लो रिजर्व पड़ा है 3 लाख का, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व कितने का पड़ा है, मान लो 3 लाख, पार्टनरशिप की कैपिटल अकाउंट में बनता है 1.5 लाख, लॉस कितना है रियलाइजेशन का 2 लाख, तो 1.5 कट गया, अभी भी लॉस कितना बचा है 50 यानी लाख, क्या कहां से उड़ेगा, कैपिटल उड़ा दो, मान लो उनकी कैपिटल ऑलरेडी 1.25 लाख है, 50 लॉस काट के कितनी रह जाएगी 75। पर मैं कह रहा हूं लॉस इतना ज्यादा है कैपिटल से भी ज्यादा, यानी ये सीधी सी बात है, आप पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हो उसमें लॉस ही इतना ज्यादा है। देखना मान लो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बना रहे हो आप, 2 पार्टनर हैं, कौन कौन, ए बी, वो कहना चाहता है कि रियलाइजेशन अकाउंट से लॉस ही इतना आ गया, मान लो 3-3 लाख का लॉस आ गया, जनरल रिजर्व है मान लो 1.5 लाख उड़ गए, अभी भी लॉस कितना है, अभी भी लॉस कितना है, ज्यादा है, 1.5 लाख रुपए और भी अभी तो लॉस, ठीक है ना। कैपिटल उड़ा दो, कैपिटल कितनी है, मान लो 1 लाख कैपिटल है, अभी भी लॉस पूरा कट रहा है क्या, नहीं कट रहा ना, अभी भी लॉस ज्यादा है, तो ये पार्टनर क्या करेंगे, अब घर से लाएंगे, यही होता है ना, घर से लाएंगे। लिखने का स्टाइल ऐसा है कि आपको समझ नहीं आता है घर से लाने की सिचुएशन क्या है, वो लॉस इतना ज्यादा है कि रिजर्व उड़ गए, कैपिटल उड़ गई, फिर भी लॉस ज्यादा है, तो क्या पार्टनर घर से लाएंगे। लेकिन मान लो अगर कैपिटल यहां 2-2 लाख होती, बताना फिर लॉस घर से लाने की नौबत ना आती, क्योंकि फिर तो वो लेके जाते, यानी लॉस 3 लाख है, रिजर्व खत्म कर दो 1.5 के, कितना रह गया लॉस 1.5 यहां से कट गया, तो बाकी कैपिटल बची हुई पार्टनर 50 क्या है लेके जाएंगे, 2 बैंक लेके जाएंगे। क्लियर? ऐसे तो लॉस आ जाए तो पहले प्रॉफिट और फिर कैपिटल उड़ा दो, फिर भी लॉस ज्यादा हुआ तो पार्टनर क्या है घर से लाएंगे इंडिविजुअली। पर एक दिक्कत आती है, मान लो मैंने ये कहा घर से लाने की नौबत आई, मान लो जैसे मान लो ज्यादा 3 पार्टनर है, एक पार्टनर तीनों की लॉस इतने ज्यादा है घर से लाने की नौबत आई, पर एक पार्टनर की कैपिटल डेबिट है, पर वो कहता सॉरी आई एम इंसॉल्वेंट इन पर्सनल लाइफ, मैं घर से ला ही नहीं सकता, बाय बैंक कैसे कर लोगे, है ही नहीं उसके घर में, +2 तक का ऐसे क्वेश्चन नहीं थे, बस वही था वो ले आएंगे खाते पीते घर के हैं बाय बैंक, जिसके फालतू हैं 2 बैंक,
ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था ना कि वो कहता है ही नहीं, मैं कहां से लाऊं। मान लो बी को कहा कि भाई ला भैया तेरे 50,000, बी को कहा लो 1 लाख है, इसका भी 1 लाख है। क्या कह रहे हैं आप, दोनों को कितने लाने को कह रहे हैं, 50-50। लेकिन बी क्या है, उसका लॉस कौन लाएगा, ऐसे एंट्री कर दी मैंने, बी का लॉस कौन लाएगा, ए की कैपिटल डेबिट कर दी, कितने रुपए, 50। तो अब देखो उसका लॉस किसने उठा लिया, उसका लॉस भी किसके जिम्मे आएगा। तो देखो इधर कितना हो गया, इसका 3 लाख, 3 लाख, इसका कितना हो गया, 3 लाख, इसका देखना कितना हो गया, 3.5, इधर कितना, 2.5। तो ये घर से कितने लाएगा, इसको क्यों लाने पड़े 50 फालतू, क्योंकि दूसरे का लॉस भी उठाना पड़ता है। पार्टनरशिप में यही तो दिक्कत है, पार्टनरशिप में दूसरे का लॉस उठाना पड़ जाता। वैसे ये तो एक ही था, अकेला ले आया। मान लो वो 3 पार्टनर होते ए बी सी, सी इंसॉल्वेंट हो जाता तो सी के ला तो सकता नहीं, उसका लॉस कौन उठाएंगे, सॉल्वेंट। किस रेशो में, अलग अलग कैपिटल की रेशो में। इस पे गार्डनर मरे की थ्योरी भी है, वो कहता है जी ये लॉस बिजनेस का रूटीन लॉस नहीं होता कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में लाएं, ये लॉस किस रेशो में बांटेंगे, जिसकी कैपिटल ज्यादा वो लॉस ज्यादा उठाता है, जिसकी कैपिटल कम वो लॉस कम उठाता है। मान लो ए की कैपिटल है 5 लाख, बी की कैपिटल है 3 लाख, सी इंसॉल्वेंट है, उसके हिस्से के ए बी कैसे लाएंगे, 5:3 में, यानी कैपिटल की रेशो में। जिसकी कैपिटल ज्यादा वो ज्यादा लॉस उठाएगा, जिसकी कैपिटल कम वो कम। ये रूटीन बिजनेस का लॉस नहीं है। गार्डनर मरे विल्किंस नाम के पार्टनर हुआ करते थे, विल्किंस इंसॉल्वेंट हुआ, उसका लॉस लाने के लिए गार्डनर और मरे में झगड़ा हुआ। गार्डनर कहता है जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, वैसे बांट लेते हैं। मरे कहता ना तेरी कैपिटल ज्यादा है, तू ज्यादा उठा। कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा हाँ जिसकी कैपिटल ज्यादा है गार्डनर वो ज्यादा लॉस उठाएगा, जिसकी कैपिटल कम वो कम लॉस उठाएगा। तब से रूल बन गया गार्डनर मरे रूल, समझे। तो डीड में लिखो गार्डनर मरे का रूल लगाना है कि नहीं लगाना। उसमें और भी कुछ बातें हैं गार्डनर मरे में, रियलाइजेशन का लॉस कैश लाने जैसी, ऐसे ये तो आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे आगे बीकॉम इंटर में तो जान लोगे। चलो यूटिलाइजेशन ऑफ असेट्स। अब देखो ये कहता है कि अगर मान लो असेट्स भी की तो असेट्स बेच के जो पैसा आता है पहले तो आउटसाइडर को देते हैं, हाँ आउटसाइडर को तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में ही दे देते हैं टू बैंक करके। फिर पैसा किसको देते हैं, पार्टनर का लोन देते हैं ना। फिर पैसा किसका देते हैं, कैपिटल। पैसा फालतू है तो वो भी कौन ले जाएंगे फालतू वाला पैसा, पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ले जाएंगे। यानी बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं, घटे तो दिक्कत आती है, पार्टनर घर से लाते हैं, ठीक है। फालतू बचे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ले जाएंगे। चलो कहता है पब्लिक नोटिस देने का प्रोसीजर क्या है, बताया ना। एक तो ऑफिशियल गजट में और एक किसमें, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। ये हुई थी बात, ठीक है। लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर, पंजाबी हरियाणा में हो तो कौन सी, हिंदी में, ठीक। और एक ऑफिशियल गजट में। नोटिस कब कब देना है, पार्टनर की रिटायरमेंट पे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर पे, या फर्म में इंप्लॉयड अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट हुई उस पे पब्लिक नोटिस दो। नहीं देना एडमिशन ऑफ पार्टनर पे नहीं, डेथ ऑफ पार्टनर पे नहीं, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर पे नहीं, एक्सटेंड पे नहीं, रिस्ट्रिक्शन पे देना है, ठीक है। ये सब पढ़ा आपने। नोटिस नहीं दोगे तो दिक्कत है, वो पार्टनर रिटायर नहीं माना जाएगा, एक्सपल्शन नहीं, लायबिलिटी बनी रहेगी बाय स्टॉपल। नेक्स्ट कंसिक्वेंसेस बताया ना देने पे क्या होगा। जैसे माइनर को 18 का होने के बाद क्या देना है, जाना है तो नोटिस दे, ना देने पे 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली क्या मान लिया जाएगा, फुल फ्लेज पार्टनर, ठीक। रिटायरिंग पार्टनर ने नहीं दिया नोटिस जाने का या फर्म ने नहीं दिया तो वो कंटिन्यू माना जाएगा, कल को फर्म के कामों के लिए लायबल हो जाएगा। एक्सपल्शन थर्ड पॉइंट, निकालने वाले का ना दिया तो वो पार्टनर माना जाएगा, कल को डील कर गया तो फर्म जिम्मेवार होगी। इफ नो नोटिस सर्व ऑन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन पे ना दिया तो कल को कोई फर्म के नाम से डील कर गया तो सारे पार्टनर जिम्मेवार होंगे। तो पब्लिक नोटिस इसका जरूरी है देना, सही है। बस छोटा सा टॉपिक था ये, काफी बातें तो आप इस तरह की पहले से ही पढ़ते रहे, हो जाएगा।